हमारी हरियाणा की जनता थोड़ी भावुक हो रखी है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर पर डिसीजन लिया और अब राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद, इस सब डिसीजंस पे अभी हम ये सोचकर वोट डाल रहे हैं। हम ये नहीं सोचे कि हरियाणा में 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, पिछले 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ। मेरे ख्याल से वोट उसे डालना चाहिए जो हमारी लोकल समस्याओं को समझे। जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते पहले पूछा जाता है कि आपके पीछे कोई केस या वगैरह नहीं हो। अगर हमारे पास केस हो हमारे पीछे तो हमें फॉर्म नहीं भरा जाता, गवर्नमेंट जॉब के लिए मना कर देते। बट जो इलेक्शन के लिए खड़ोते हैं एमएलए एमपी, इन पर बेशक कोई भी केस हो इनको सीट जल्दी मिल जाती है। हम ये सोच के वोट करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए रोजगार कितना बढ़ेगा। बात हो रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव की और हम मौजूद हैं सोनीपत विधानसभा सीट में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के युवाओं से कि उनके लिए क्या मायने रखता है, क्या सोचकर वो वोटिंग करने जाते हैं, किन मुद्दों पर वोट करते हैं। हरियाणा में अगर हम बात करें तो 47% जो महिला वोटर्स हैं, महिला वोटर्स क्या सोचती हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और क्या जो सोनीपत विधानसभा सीट है यहाँ 1 लाख महिलाओं के वोट है वो कितना मायने रखते हैं इस चुनाव में। बहुत अहम वोट है, आधी आबादी है, आधे वोट है। क्या उनकी जो सोच है, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्या है, उन पर ध्यान दिया जाता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि जनता क्या सोचकर वोट करे? आजकल जनता, हमारी हरियाणा की जनता थोड़ी भावुक हो रखी है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर पर डिसीजन लिया और अब राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद, इस सब डिसीजंस पे अभी हम ये सोचकर वोट डाल रहे हैं। हम ये नहीं सोचे कि हरियाणा में 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, पिछले 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ विकास हुआ है। इसके बारे में सोचने की बजाय हम अनुच्छेद 370 के बारे में सोच रहे हैं। मैम, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होने से मरने तक सबको जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सब कुछ पे करना पड़ता है। तो अगर हम ये सब कुछ पे कर रहे हैं तो अकाउंटेबल कौन है उस चीज का, उस चीज की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये किसी को नहीं पता है। आज का जो वोटर है वोट डालने चले तो जाते हैं पर ये नहीं पता होता कि हमें वोट देना किसको है एंड वोट क्यों देना है। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन पॉइंट। और हम जीएसटी भरते हैं, इतने टैक्सेस भरते हैं, उसके लिए हमें नहीं पता कि हमारे लोकल एरियाज में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या कितनी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इस रेट्स के बारे में किसी को नहीं पता कि जनता का पैसा जहाँ कहाँ रहा है। सफाई का काम चल रहा है, इलेक्शन के टाइम पर चल रहा है। सड़कें साफ हो रही हैं, इलेक्शन के टाइम पर हो रही हैं। जैसे ही इलेक्शन आते हैं सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद उन सड़कों का पता ही नहीं चलता कि वो कब टूट जाती हैं। तो वो काम कम से कम इतना पक्का करे कि हाँ, हम बाद में भी अगर उन सड़कों को यूज़ करें तो वो ठीक रहें। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम के लिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या महीना तक वो सड़कें चलेंगी, उसके बाद जैसे ही बारिश आई वो खत्म। कम से कम ऐसा काम करना चाहिए उन्हें कि वो आगे तक चले तो सही। वो पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हमारा ही पैसा लग रहा है, तो कम से कम वो अच्छे से यूटिलाइज तो हो। ये बोला जाता है जब जैसे हम जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं पहले पूछा जाता है कि आपके पीछे कोई केस या वगैरह नहीं हो। अगर हमारे पास केस हो हमारे पीछे तो हमें फॉर्म नहीं भरा जाता, गवर्नमेंट जॉब के लिए मना कर देते। बट जो इलेक्शन के लिए खड़ोते हैं एमएलए एमपी, इन पर बेशक कोई भी केस हो इनको सीट जल्दी मिल जाती है। सबसे देखा जाए तो मैं यहाँ पर आती है पैसे की पावर, ये पैसे देते हैं और सीट भी खरीद लेते। हम जैसे गरीब लोग क्या करते, कुछ नहीं कर पाते, बेरोजगार के बेरोजगार रह जाते हैं। मैम, एज अ वोटर मैं पार्टीज को एक मैसेज देना चाहूंगी कि एक दूसरे से लड़ते हुए ना ध्यान दें, बल्कि ये ध्यान दें कि ये ना कहें कि हम सुपीरियर है या फिर कोई दूसरी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है। हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करें, एजुकेशन को आगे लेके जाएं और जो वैसे सड़कें खराब हैं उन्हें लेके जाएं, हेल्थ पे ध्यान दें, सेफ्टी पे ध्यान दें, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करें। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पूरी सड़कें वगैरह बन रही है। मैं सेक्टर 15 रहती हूँ तो वहाँ पे तो मेनली ही है, अभी तो सब सड़कें बन रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हमारा पहले कुछ होता था, हम लोग जाते भी थे तो वो अनसुने इग्नोर होता था। तो मेन इनिशिएटिव यही लेना चाहिए कि भाई हर टाइम पे वो हमारी बात सुने और कुछ वो करें। टाइम पे नेताओं को याद आता है। यस मैम, उसी टाइम पर वो लोग जागरूक होते हैं और सब कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। और दूसरी साइड में ये चीज होती है कि भाई जो क्वालिफाइड बंदे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती होती। आप वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे आपके लिए मायने रखते हैं जब आप वोट देंगी? हम बस ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जब हमारी समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो हम उस सरकार से खुश कैसे होंगे मैम? क्या सोचकर वोट करती हैं? मैम, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम ये सोच के वोट करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए रोजगार कितना बढ़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल जो बीटेक एमटेक होल्डर है वो भी डी ग्रुप जॉब्स के लिए फॉर्म भरते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई के खिलाफ हो रहा है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों की पढ़ाई करें लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल पा रही उसके अकॉर्डिंग। मैम, मेरे ख्याल से वोट उसे डालना चाहिए जो हमारी
लोकल समस्याओं को समझे, जो सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा सके। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ लोगों के बारे में ना सोचकर अपने हित के बारे में सोचे। वोट हमें उसे डालना चाहिए जो लोगों के हित के बारे में सोचे, जो लोगों का भला करना सोचे। जो हमारे हरियाणा में 47% लेडीज़ हैं जो वोट डालती हैं, तो उन लेडीज़ के बारे में सोचे। ये नहीं कि वोट मांगने आ रहे हैं और सिर्फ पैसे खिला के या किसी को शराब पिला के आप उनसे वोट खरीद के जा रहे हैं। अगर आपने उन्हें वोट डालना है तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो एक अच्छा नेता हो, जो सबकी बात सुन सके, जो सबके दिलों में बैठकर उनकी समस्याओं को समझ सके। तो जिस तरह आपने देखा सोनीपत विधानसभा सीट में महिलाएं, हमारे युवा बहुत समझदार हैं। वो ये समझ रहे हैं कि नेताओं ने क्या काम किया और उनको पूरी अपेक्षाएं भी हैं, कई उम्मीदें भी हैं अपने नेताओं से। और सिर्फ ये भी उनका कहना है कि भावनात्मक मुद्दों पर जनता से वोट ना मांगे जाए, प्रैक्टिकल और वास्तविक जो रियल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर नेता काम करें और न सिर्फ आखिरी वक्त में चुनाव में वोट मांगने आए बल्कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान काम करें। जनता बेवकूफ़ नहीं है और ये भी समझे कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे आप डील कर रहे हैं, चाहे आप विधायक हो और चाहे आप मंत्री हो, आप टैक्स पेयर्स के पैसे से डील कर रहे हैं और जनता इसका हिसाब मांगेगी। धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।